पुराने जमाने की कहानी। बचपन में जब मैं अपने दादा दादी के पास गांव जाता था तो उनकी कहानियां सुनने में सबसे मजा आता था। उनमें से एक कहानी मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने की कहानी। ये कहानी न केवल मजेदार थी बल्कि जिंदगी के गहरे सबक भी सिखाती थी। दादा कहते थे कि जब वह जवान थे तो गांव में खेती और पशुपालन ही लोगों की आजीविका के साधन थे। दादा के पास कुछ जमीन थी, लेकिन वह बहुत उपजाऊ नहीं थी। घर चलाने के लिए वह दिन रात मेहनत करते, लेकिन आमदनी हमेशा कम ही रहती। एक दिन उनके दोस्त रघु ने उन्हें सुझाव दिया, रामू, क्यों न पुराने कमाने का तरीका अपनाया जाए। दादा को समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, पुराने जमाने का मतलब? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुराना मतलब बिना किसी बड़े निवेश के ऐसा काम जिससे लाभ हो। जैसे अपनी मेहनत और बुद्धि का इस्तेमाल करके नई चीजों को पैदा करना। दादा ने सोचा कि यह बात सही है। फिर उन्होंने गांव में पुराने तरीकों से पैसे कमाने के बारे में सोचना शुरू किया। एक दिन जब वह गांव के तालाब के पास बैठे थे, उन्होंने देखा कि आसपास कई औषधीय पौधे उगते हैं। उनकी दादी अक्सर इन पौधों का इस्तेमाल घरेलू इलाज के लिए करती थीं। तभी उनके मन में एक विचार आया, इन जड़ी बूटियों को बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। दादा ने अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। उन्होंने दादी से इन जड़ी बूटियों के बारे में सीखा और तालाब के किनारे उगने वाले पौधों को इकट्ठा करना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। उन्हें पहचान करनी पड़ती कि कौन सा पौधा औषधीय है और कौन सा नहीं। कई बार वह गलती भी कर बैठते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ सीख लिया। उन्होंने इन जड़ी बूटियों को पास के कस्बे में बेचने का निर्णय लिया। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन जब उन्हें इनका असर दिखा तो उनकी मांग बढ़ने लगी। गांव के लोग भी उनकी मदद करने लगे। तालाब के आसपास के इलाकों को साफ सुथरा बनाना शुरू किया गया ताकि और जड़ी बूटियां उग सकें। एक बार कस्बे के एक व्यापारी ने उनसे बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां खरीदने की पेशकश की। उसने कहा, रामू, तुम अगर इनका उत्पादन बढ़ा सको तो हम एक स्थायी व्यापार शुरू कर सकते हैं। दादा ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने गांव के कुछ बेरोजगार युवाओं को अपने साथ मिलाया और उन्हें सिखाया कि कैसे जड़ी बूटियों की खेती की जा सकती है। ये पहली बार था जब गांव के लोग संगठित होकर काम कर रहे थे। तालाब के आसपास अब खेती होने लगी। धीरे धीरे दादा का काम बढ़ता गया। उन्होंने कस्बे के अलावा शहरों में भी अपने उत्पाद भेजना शुरू किया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें एक पहचान दिलाई। लोग उन्हें जड़ी बूटियों का डॉक्टर कहने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन एक बड़ी कंपनी के मालिक ने दादा से मुलाकात की। उसने कहा, रामू जी, आप जो काम कर रहे हैं वह वाकई काबिले तारीफ है। क्यों ना हम इसे और बड़ा बनाएं? अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद से इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जा सकते हैं। दादा ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त रखी। उन्होंने कहा, मुझे अपनी जड़ों से दूर नहीं जाना। मैं चाहता हूं कि यह काम गांव के लोगों के लिए रोजगार का साधन बने। कंपनी ने उनकी बात मानी और जल्द ही उनके उत्पाद विदेशों में भी जाने लगे। गांव के हर व्यक्ति के पास काम था। तालाब, जो कभी सिर्फ पानी का साधन था, अब पूरे गांव की समृद्धि का स्रोत बन गया था। आज जब मैं गांव जाता हूं तो वह तालाब और उसके आसपास की हरियाली देखकर गर्व महसूस करता हूं। ये सब मेरे दादा की मेहनत और उनके पुराने जमाने के तरीके का नतीजा है। उनकी यह कहानी सिखाती है कि अगर इंसान अपनी मेहनत और बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है। निष्कर्ष, पुराने जमाने की यह कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे साधारण साधनों से भी असाधारण सफलता पाई जा सकती है। यह कहानी आज भी मुझे मेहनत, लगन और ईमानदारी का महत्व सिखाती है।